तो ये तो हमने राशियों को लेकर बात की, लेकिन कुछ दर्शक होते हैं रुचिका जी जिनके सवाल होते हैं और जवाब देना भी जरूरी है। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने न्यूमरोलॉजी को लेकर बात की थी, तो इसी से एक रिलेटेड सवाल है जो हमारे दर्शकों की ओर से आया है कि सपने में कुछ नंबर दिखाई देते हैं और कई लोगों को वो नंबर्स कंटिन्यू भी दिखाई देते हैं, या अगर वो नंबर दिख रहा है तो वो क्या नंबर बता रहा है, सपनों में नंबर का आना क्या संकेत है, ये सारी जानकारी एक बार हम दर्शकों को बताएंगे। जी बिल्कुल। जब भी हमें कंटिन्यू कोई नंबर दिख रहा है तो हर नंबर के पीछे एक साइंस है। हम लोग नंबर्स को एंजल नंबर्स भी कहते हैं। बहुत बार हमने देखा है कई लोगों को रिपीटेड नंबर्स दिखते हैं, 444, 111, या सपने में भी अगर रिपीटेड आपको नंबर दिख रहे हैं तो हर नंबर कुछ आपको मैसेज दे रहा है। अगर आपको रिपीटेड नंबर्स आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं अगर उनको कंटिन्यूस नंबर्स आ रहे हैं और अगर उनको नंबर आ रहे हैं 7 कंटिन्यूस, अगर आपको सपने में नंबर दिख रहे हैं किसी भी फॉर्म में और नंबर 7 दिख रहा है, तो इसका मतलब है आपको और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। डिपेंड करता है आपको क्या नंबर दिख रहा है। हर नंबर का अपना महत्व है, अपना मीनिंग है। तो वो नंबर के बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। बिल्कुल, मैं वही आगे पूछने वाली थी कि क्या नंबर क्या दर्शाता है, और जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में नंबर के वाइब्रेशंस भी बताए थे, तो अगर सपने में कोई नंबर आ रहा है तो क्या दर्शा रहा है, उस नंबर की एनर्जीज क्या कहती हैं? जी, डिपेंड करता है पूरा सपना क्या है, किस फॉर्म में आपको वो ड्रीम आया है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ नंबर्स की बात कर रहे हैं, आपको सपने में नंबर्स दिखें या कंटिन्यूस आपकी डेली लाइफ में भी अगर आपको कंटिन्यूस नंबर्स दिख रहे हैं, और अगर नंबर सिंगल डिजिट में नहीं है, ट्रिपल डिजिट में है, 111, 222, 333, तो वो आपके एंजल नंबर्स हैं। आपको वो नंबर्स कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। अगर आपको नंबर 1 कंटिन्यूस दिख रहा है, नंबर 1 ट्रिपल फॉर्म में या डबल फॉर्म में दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी है कि आपके जो भी रुके हुए काम थे या अगर आप किसी पोजीशन को हासिल करना चाह रहे थे वो बहुत करीब है और आप उसको पा लेंगे। अगर आपको नंबर 2 कंटिन्यूसली दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपके जितने भी आपको इमोशंस रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम थी, आप अभी कोई चीज़ें कहीं पे भी आप अटके हुए थे, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम थी, तो वो भी आपकी सॉल्व होगी। और नंबर 2 ये भी दिखाता है, अगर नंबर 2 आपके सपने में आ रहा है और आप बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील कर रहे हैं तो आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, और बाकी के नंबर्स के बारे में भी हम जान सकते हैं? जी जरूर। जैसे 9 नंबर्स होते हैं तो कई लोगों का लकी नंबर होता है, वो भी देखते हैं सपने में, या फिर 222 तक हमने बात की तो 333, 444 क्या कहता है? अगर हम 333 की बात करें तो इसको बहुत ही ज्यादा लकी नंबर कहा गया है, अबंडेंस का नंबर कहा गया है। अगर आपको 333 सपने में दिखता है या कंटिन्यूस अगर आपको 333 दिखता है तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ है। आपकी कुछ बहुत लकी आपकी लाइफ में होने वाला है। जो भी रुकी हुई चीज़ें थी, या अगर आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में कोई आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कहीं आपका धन अटका हुआ है वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो रुका हुआ धन बहुत जल्दी ये नंबर खींचता है अगर आपको कंटिन्यूसली दिख रहा है तो। नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं, अगर आपको, क्योंकि ये नंबर राहु का है, तो अगर आप किसी दुविधा में है, कोई कंफ्यूजन्स में है और आपको नंबर 4 दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको यूनिवर्स साइन दे रहा है दैट यू शुड गो फॉर इट। आप वो चीज़ जो भी दुविधा में है वो आप कर लीजिए। नंबर 4 मैनिफेस्टेशन का नंबर भी है, तो अगर आपकी कोई भी चीज़ें हैं आप उनको मैनिफेस्ट, जैसे ही आपको 444 दिखता है आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं चीज़ें। और जब हम 555 की बात करते हैं तो इसको नंबर, इसको बॉलीवुड नंबर कहा गया है, फेम का नंबर कहा गया है नंबर 5 को। तो अगर आप फेम अट्रैक्ट करना चाहते हैं लाइफ में, तो अगर आपको नंबर 5 दिख रहा है तो इसका मतलब फेम बहुत पास है। अगर ऐसे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनको सपनों में 5 दिख रहा है, तो उनकी स्टडीज़ में आप देखेंगे कि अगर नंबर 5 आपको दिखना शुरू हो गया है तो इसका मतलब चीज़ें बेटर हो रही हैं। 555 की हम एक रेमेडी भी करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कोई कहीं जा रहे हैं जहां आपको अच्छी सेल्स करनी है, कोई भी ऐसे इंसान है जिनका डेली का काम ऐसा है कि उन्हें सेल्स करनी होती है, तो वो अपने हाथ में 555 अगर लिख के जाते हैं तो अच्छी सेल्स कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस से बात कर पाते हैं। इंटरव्यू वाले जो लोग हैं जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो भी 555 लिख सकते हैं। 555 कम्युनिकेशन का, फेम का, आकर्षण का नंबर है। चलिए, तो हमने नंबर 5 तक की हमने बात की, लेकिन आगे एक और सवाल भी ऐड करना चाहूंगी कि एक ही नंबर अगर सपने में बार बार नजर आ रहा है तो वो क्या संकेत दे रहा है और बाकी के नंबर्स क्या एनर्जीज देते हैं वो भी। जी बिल्कुल।
अगर एक नंबर रिपीटेड दिख रहा है, कोई भी चीज़ बिना कारण के नहीं होती, हमारे सपने जो हैं वो हमारे सबकॉन्शियस से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आपको कोई एक नंबर बार बार दिख रहा है तो वो नंबर आपको कोई मैसेज दे रहा है, तो आपको उस नंबर को समझने की ज़रूरत है। ऐसी क्या चीज़ है जो उस टाइम पे आप फेस कर रहे हैं, कहीं फंसे हुए हैं, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसका आपको सामना करना है, स्टूडेंट्स हैं या जॉब वाले हैं या बिजनेस वाले लोग हैं, तो उस सपने का क्या मतलब है, उस नंबर की वाइब्रेशन क्या कहती है, ये हम उस नंबर की वाइब्रेशन से समझ सकते हैं। तो अगर आपको एक 666 या 6 अगर आपको बार बार दिख रहा है तो 6 नंबर शुक्र का नंबर है, वीनस का नंबर है, जिस नंबर को बहुत ज़्यादा, ये नंबर मैनिफेस्टेशन का इसलिए कहा गया है क्योंकि 6 नंबर वाले जो होते हैं वो बहुत नेचुरल वे से लोगों को एडवाइस करते हैं, लेकिन और जब हम सुनते हैं वो एडवाइस तो बहुत बचकानी लगती है, बट ये नंबर चीज़ों को सच करने का नंबर है। तो अगर आपको लगता है कोई आपकी ऐसी विशेज़ है जो अभी तक आपको लग रहा था कि इम्पॉसिबल है, शायद नहीं हो पाएंगी, अगर आपको नंबर 6 कंटिन्यूस दिखने लग गया है तो ये नंबर वो चीज़ें भी करवा देगा जो शायद आपके लिए पॉसिबल नहीं है। नंबर 7, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि नंबर 7 बहुत लकी नंबर होता है जी, तो इसके वाइब्रेशंस कैसे क्या होते हैं, क्योंकि क्या नॉर्मली सभी के लिए नंबर 7 लकी होता है? नंबर 7 बहुत ही ज़्यादा हमारे उसमें बहुत ज़्यादा लकी कहा गया है। हमारे हिंदू धर्म में 7 फेरे होते हैं, हमारे चक्रास जैसे अगर हम बात करें, जब हम नंबर 7 की बात करते हैं तो हम 7, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है आपको कंटिन्यूस दिख रहा है या सपनों में दिख रहा है या रियल लाइफ में आपको रिपीटेड दिख रहा है, क्योंकि 7 नंबर वैसे तो केतु का नंबर है, बहुत ज़्यादा ये नंबर हमें लग्जरी से दूर लेके जाता है, क्योंकि अगर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा, अगर आप धार्मिक चीज़ों में बहुत आगे जाना चाहते हैं, अगर आप इवॉल्व होना चाहते हैं या अपनी पीसफुल जर्नी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ये उसका नंबर है। और नंबर 7 आपकी हिडन डिज़ायर्स का नंबर भी है। तो अगर नंबर 7 आपको दिख रहा है तो कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपकी आंखें नहीं देख पा रही हैं और आपको यूनिवर्स कोई मैसेज देना चाह रहा है, तो नंबर 7 आपके सामने बार बार आएगा। ठीक है, अब नंबर 8 और नंबर 9 की और बात कर लेते हैं। जी, नंबर 8 की जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं सैटर्न की। अगर आपको लग रहा है कि आपको नंबर 8 बार बार दिख रहा है तो आपकी लाइफ में जो डिलेज थे, अगर आपको 888 दिख रहा है तो आपके डिलेज दूर होने वाले हैं, और अगर आपको सिंगल 8 दिख रहा है तो आपके डिलेज अभी रहेंगे। 888 अगर आपको दिखता है तो, क्योंकि ये इन्फिनिटी का भी सिंबल, हम 8 को इन्फिनिटी से भी जोड़ते हैं, तो अगर आपको 888 दिख रहा है तो इसका मतलब है जिस भी चीज़ों में आपको डिलेज मिल रहे थे, परेशानियां मिल रही थी, वो अब आपके दूर होने वाले हैं। और जब हम 9 नंबर की बात करते हैं तो नंबर 9 को बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है। नंबर 9 आपको हर चीज़ों में सफलता देगा, हर जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें रुकी थी वो तो आगे बढ़ाएगा ही। ये नंबर है चीज़ों की बिल्डिंग का। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे थे तो अगर आपको 9 नंबर दिखने लग गया है तो आपके पास अपने आप कैश फ्लो बढ़ जाएगा। आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, चाहे वो गाड़ी लेने में हो, घर लेने में हो, तो वो आगे बढ़ने लगती है। चलिए, ये तो हमने नंबर्स जब सपने में आते हैं तो क्या कहते हैं, ये संकेतों के बारे में जानकारी ले ली, लेकिन आगे की राशि के जो जातक है वो इंतजार कर रहे हैं कि आप बताएं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। जी बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले लोगों के लिए आज लाभ और सम्मान मिलने का दिन है। बिजनेस में भी परिवार के लोगों की हेल्प मिलेगी। आज काम का दबाव थोड़ा बना रह सकता है, लेकिन परेशान ना हो। जॉब में आपके अधिकार में बढ़ोतरी होगी। शाम के समय कोई भी जोखिम भरा काम करने से बचना है आपको, वरना परेशानी हो सकती है। शहद में दूध मिला के शिव जी का अभिषेक करते हैं तो दिन को और शुभ बना पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा पीच। वृश्चिक राशि, आज आपने सेहत के प्रति बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, सेहत पे ध्यान देने का दिन है। आपकी कोई पुरानी बीमारी भी आज के दिन उभर सकती है। बेहतर होगा कि आप अपने खान पान पर ध्यान दें। बिजनेस में कोई योजना आज आपको लाभ देगी। पहले किए गए जो निवेश थे, जो पहले की इन्वेस्टमेंट्स थी, आज वो भी सब आपको फायदा दे सकती हैं। लव लाइफ में भी पार्टनर के साथ आज आप घूमने जा सकते हैं। आज लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की आराधना करें, दिन को और शुभ बनाएं। शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग मरून।
धनु राशि, आज राजनीतिक क्षेत्र में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। लव लाइफ में भी आज कोई गुड न्यूज मिलने का दिन है। छात्रों को अपने टीचर की हेल्प मिलेगी। रुके हुए कार्य को आज के दिन पूरा करें, आपको सफलता मिलेगी। आज आप लाल चंदन का तिलक लगाना ना भूलें, दिन को और शुभ बना पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग पीला। मकर राशि, आज रुके हुए काम पूरे होंगे। धार्मिक कार्यों में भी आज के दिन आपका खूब मन लगेगा। काम की वजह से लव लाइफ थोड़ी परेशान हो सकती है। पार्टनर नाराज ना हो, ध्यान रखना है। आज के दिन संपत्ति से जुड़े मामलों में किसी जानकार की सलाह से ही आगे बढ़ें। माँ के आशीर्वाद से आज के दिन कोई भी नया काम शुरू करें, सफलता जरूर मिलेगी। शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग ब्राउन। कुंभ राशि, बिजनेस में आज आपको कोई बहुत बड़ी डील मिल सकती है, तो दिन की शुरुआत में आप काफी खुश रहेंगे। वैवाहिक जीवन में आज जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। आज उनके साथ आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं, कोई घूमने का प्लान भी बनेगा। माता पिता के आशीर्वाद से काम करें, सफलता मिलेगी। भगवान शिव को अगर आप तांबे के लोटे से जल अभिषेक करते हैं तो दिन को और शुभ बना पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग ग्रे। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। ससुराल पक्ष से आज आपको लाभ मिल सकता है। मन में किसी बात को लेकर अगर कोई परेशानी थी तो आपकी वो आज परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। नौकरी वाले जातकों के लिए आज प्रमोशन का दिन है। पिता की हेल्थ को लेकर आप थोड़े परेशान रह सकते हैं। भगवान विष्णु को अगर आज आप बेसन के लड्डू का भोग लगाते हैं तो दिन की परेशानियों को दूर कर पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग नीला। चलिए, ये तो हमने बाकी की राशियों के बारे में बात कर ली, लेकिन कुछ और भी सवालों के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले हमने नंबर्स को लेकर बात की कि अगर सपने में कोई नंबर दिख रहा है तो क्या कहते हैं ये नंबर। लेकिन अब मैं आपसे ये जानूंगी कि इन नंबर से हमारे जीवन में कोई बड़े बदलाव भी हो सकते हैं क्या? जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में। अगर हम कोई रेमेडीज करना चाहें तो भी हम नंबर्स के साथ कर सकते हैं। क्यों? हमारी जन्म तिथि से ही हमारी कुंडली बनती है, क्योंकि वो डेट जिस टाइम पे हम पैदा हुए, वो टाइम जिस क्षण में हम पैदा हुए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए नंबर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हर नंबर, हर जो ग्रह है हमारे, उनको एक एक नंबर दिया गया है। सूर्य को 1 नंबर दिया गया है, चंद्रमा को 2, 3 नंबर बृहस्पति गुरुदेव को दिया गया है, 4 नंबर राहु को दिया गया है। तो जहां भी हमें अपने प्लैनेट्स भी अगर बैलेंस करने हैं या प्लैनेट से रिलेटेड कोई रेमेडी करनी है तो भी हम नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 5 है तो उसे सीधा सीधा उसमें जो मरकरी की क्वालिटीज है, जो बुध ग्रह की क्वालिटीज है, वो उसमें होगी ही। तो नंबर्स बहुत ज्यादा प्रभाव रखते हैं। हमारी राशियों का भी प्रभाव बहुत ज्यादा होता है नंबर्स के हिसाब से। तभी हम दिन का एक शुभ अंक जरूर देते हैं, ताकि अगर आपके लिए वो अंक शुभ है तो आप उसको किसी तरीके से अपने दिन में इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप अपने दिन को और शुभ बना पाए उस अंक के साथ। ठीक है, ये तो आपने बताया कि कैसे रेमेडीज आप डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अगर छोटे छोटे कुछ हम रेमेडीज बता दें जो कॉमन रेमेडीज हैं कि कोई अगर उपयोग कर ले तो वो अपनी डेली लाइफ को अच्छा बना सके। जी, जैसे आजकल बहुत लोगों की कंप्लेन है या बहुत लोगों की ये परेशानी है कि हम पैसे उधार देते हैं लेकिन अपने ही पैसे हम वापस नहीं मांग पाते, या बहुत बार क्लाइंट्स आते हैं और हमें पैसे मांगने में, उन्हें पैसे बताने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है। जहाँ पे अगर आपको लगता है कि आप क्लाइंट से पैसे नहीं ले पा रहे हैं या आपके पैसे अटके हुए हैं और वो पैसे आपको रिटर्न नहीं मिल रहे हैं, तो एक सफ़ेद रंग के कागज़ पे 2 थोड़ा सा स्पेस दे के 4 रेड कलर के पेन से आप लिख लीजिए। इसे अपने सर के पीछे रख लीजिए, जहां आपके जो भी क्लाइंट हैं या जो भी वो इंसान है जिनसे आपने पैसे लेने हैं, जो नहीं दे पा रहे हैं, या आप क्लाइंट से अगर डीलिंग करते हैं अपनी उस चेयर पे बैठ के, तो आप 2 और 4 24 नंबर लाल रंग के पेन से लिख के आप पीछे रख लीजिए। इससे ये नंबर हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये चंद्रमा और राहु का नंबर है। चंद्रमा आपके लिक्विडिटी बढ़ाएगा और 4 नंबर क्योंकि राहु का नंबर है तो वो आपके रुके हुए काम में सफलता आपको देता रहेगा। ठीक है, और अगर हम नंबर्स के जरिए चेतावनी की बात करें या वार्निंग की बात करें तो क्या ये नंबर कुछ आपको चेताते भी हैं क्या, वार्न भी करते हैं क्या? बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि नंबर 8
आपको बार बार दिख रहा है, सपने में सिंगल 8 अगर आपको बार बार दिख रहा है, तो वो आपको कोई चोरी होने से या कोई खतरे से बचाने की, मतलब बचने के लिए एक वार्निंग दे रहा है। ठीक है। और अक्सर हम देखते हैं कि नंबर 3 से कुछ लोग बचते हैं, तो क्या ये मिथ है या सच है? नंबर 3, जैसे मैंने अभी कहा, नंबर 3 को तो हम बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। नंबर 3 गुरु ग्रह बृहस्पति का है, जुपिटर का है, जो हमारे हर चीज के दाता हैं, जो हमें सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपका जुपिटर मजबूत है तो बहुत सारी चीजों का फायदा आप उठा सकते हैं। तो 3 नंबर की बिल्कुल भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। मैंने भी सुना है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 नंबर बिगाड़ता नहीं है, बनाता है। तो इससे जुड़ा 13 नंबर जो है जी, बहुत लोग ऐसा होता है कि 13 नंबर से बचते हैं, और कभी कभी कहीं पर ये भी सुना है कि फ्लोर्स पर लिफ्ट में 13 नंबर नहीं होता है। ऐसा ये भी क्या फैक्ट है या मिथ है? अब 13 नंबर जब हम बात कर रहे हैं तो 13 नंबर है राहु का। तो राहु हम लोग प्रॉपर्टीज में, या जब भी हम घर के नंबर की भी बात करते हैं तो हम उससे थोड़ा बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा राहु नंबर वाले आपको जहाँ भी मिलेंगे तो उनका दिमाग हमेशा चलता ही रहता है। तो ये एक अच्छे वे में भी ले सकते हैं, दैट दे आर वेरी एक्टिव, बहुत क्रिएटिव है, लेकिन ज़्यादा दिमाग चलता है तो उससे परेशानियाँ भी होती हैं। तो 4, जब 13 नंबर की हम बात करते हैं तो इस वे से हम उसे अवॉइड करते हैं, प्रॉपर्टी के मामले में भी। इसीलिए 4 नंबर को थोड़ा हम लोग अवॉइड करके चलते हैं। अच्छा, 13 नंबर हम 4 से कनेक्ट करते जी, हैं। क्योंकि उसका टोटल 4 है और हम मूलांक, मतलब उसको हम लोग टोटल करके ही देखते हैं। चलिए, ये तो हमने नंबर्स के बारे में बात की कि सपने में अगर कोई नंबर दिखे या बार बार नंबर दिख रहा है तो क्या वो वार्निंग होती है। अब सपने से ही रिलेटेड एक और सवाल है कि अक्सर होता है कि सुबह सुबह भोर के वक्त में, ब्रह्म मुहूर्त में, या कहते हैं कि लोग सपने देखते हैं, तो पुराने जमाने के हमारे जो पूर्वज लोग हैं वो ये कहते हैं कि सपना सच होता है। ये सच है क्या? और अगर सच होता है तो वो वक्त क्या है कि 3 बजे से या 4 बजे से किस वक्त पर सपना देखे तो वो सच होता है? तो बेसिकली आपने जैसे कि सवाल में ही जवाब है, ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप कोई सपना देख रहे हैं तो वो सच होता है, क्योंकि उस टाइम ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, भगवान का मुहूर्त है। क्योंकि हमें हर चीज़ को एक टाइम दिया गया था, तो ऐसा माना गया है कि जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो थोड़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं एक सर्टेन टाइम तक, और 3 बजे से वापस हमें हमारे जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका टाइम स्टार्ट होता है। और 3 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो इसमें बहुत लोग सुबह उठ के पाठ पूजा करते हैं। इसमें कहा गया है कि भगवान, इससे अगर इसमें बैठ के अगर आप पूजा कर रहे हैं तो भगवान जल्दी सुनते हैं। तो ये ब्रह्म मुहूर्त है, तो इसमें देखे गए सपने भी सच होते हैं, ऐसी मान्यता है। लेकिन अगर पूरी तरीके से सच नहीं हो रहे, लेकिन उसमें से कुछ पॉजिटिवनेस आपको जरूर मिलेगी। अगर कोई आप सपना देख रहे हैं कि आपको नौकरी में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया है या आपको कोई प्रमोशन मिला है, तो वो देर सवेर पूरा होता ही है, लेकिन इसकी मान्यता बिल्कुल सच है, पॉजिटिविटी है इसी वक्त में अगर मैनिफेस्ट किया जाए, क्योंकि मैं ऐड कर रही हूँ, मैनिफेस्ट करते हैं तो वो भी सच होता है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि पूजा पाठ करते हैं तो वो भगवान सुनते हैं, तो मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं क्या इस वक्त में? इस मुहूर्त में अगर आप वेस्ट की डायरेक्शन में बैठ के अपने घर में कहीं भी वेस्ट की ओर देखते हुए या वेस्ट में बैठ के अगर आप कुछ भी मांगते हैं, तो क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन है तो हम ज़्यादा फ़ायदा उठा पाते हैं। मैनिफेस्टेशन ज़रूर होती है, और मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी आप मैनिफेस्ट कुछ करना चाह रहे हैं तो लिख के मैनिफेस्ट कीजिए। आप उसे लिखिए और वेस्ट की डायरेक्शन में रख दीजिए। सुबह उठिए ब्रह्म मुहूर्त में, अगर आप उठ सकते हैं, और अपनी जो भी आप कामना चाहते हैं वो आप लिखिए, वेस्ट की डायरेक्शन में रख दीजिए, जल्दी पूरी होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया रुचिका जी ये इतने अच्छे उपाय बताने के लिए, क्योंकि दर्शक अपनी राशियां तो जानना चाहते हैं, साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि अगर वो कोई काम करें तो वो सफल कैसे हो, साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि अगर दिन ठीक नहीं जा रहा तो कैसे उसको ठीक करें। बहुत शुक्रिया रुचिका जी। तो आज गुड लक में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।